इतने हम दोपहर में थे, बड़ी जल्दी काम कर रहे हैं ये लोग। पूरी मशीन आ गई है, खोद के सामान भी हटा दिया। बताओ स्कूटर कहाँ से निकालें। तो कह रहे वो जो चैतन्य है ना, वो कहीं ना कहीं जगा हुआ है और वो आपको इन्फॉर्म कर रहा है। कल का बैटर बच गया था, तो आपको पता है कि हम लेडीज़ तो उसको निपटाना है, तो करते हैं सारा तामझाम। मतलब कहते हैं ना कि मम्मियाँ डस्टबिन होती हैं, तो वो डस्टबिन हम हैं। ठीक है। वैसे मैंने सब्जी बना रखी है, दाल ना भी हल्दी ऊपर रखी हुई थी, तो दाल उबाल दी है और दिया सुबह स्कूल में लेके गई है। तो ये सब्जी मैंने आलू बीन्स की बना रखी है, तो इसको मैं निपटाऊंगी, इसका चीला बनाऊंगी। आज एक बाबा जी से मिलने जा रहे हैं। बाबा जी नहीं है, मतलब बाबा जी तो हैं ही, लेकिन बहुत बड़े अच्छे ज्ञानी हैं। तो पता चला है तो हम खुद ही पहुंच जाया करेंगे धीरे धीरे उनके पास। और अभी हमारे भैया मिलवा के ला रहे हैं, और आज उनको भी दिखा दूंगी मैं। उनको कभी नहीं दिखाती मैं चैनल पे, आज मौका लगेगा तो उनको दिखा। और चावल वगैरह सब भिगो के जा रही हूँ, ताकि आऊँगी 1-2 घंटा लग जाएगा। तब तक अपनी काम वाली को बोला लहसुन छीलने के लिए, तो वो एक प्याज में इतना सारा लहसुन छील गई, जबकि मैं बहुत कम खाती हूँ, सिर्फ 2 वो, और वो भी इसीलिए कि लाए हुए प्याज तो ख़त्म होने वाली है। अब मैं इनको बंद करने वाली हूँ, सीधी हींग जीरे में या फिर टमाटर में तड़का लगाऊंगी बस। रेनू का ठीक 10 बजे फ़ोन आया था कि मैं तैयार हो रही हूँ, तैयार होके बैठ जाऊँ, और अभी 11 बज रहे हैं। तैयार होके बैठी हुई थी, और मैं तैयार भी नहीं थी, मैं आराम से टीवी में लगी हुई थी, और मैं तैयार भी हो गई। गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देख लो कितनी लेट लतीफ़ है, आ गई। शैतान का नाम दिया, शैतान हाजिर। इसने चुन्नी किस लिए लिया कि काली पड़ जाएगी, नहीं तो ये चुन्नी के लिए मना कर रही थी, कह रही सूट की। इसके साथ तो स्टाइल नहीं बन रहा है ना, ये समझती नहीं है। स्टाइल बनना बहुत जरूरी है। स्टाइल है तो जीवन है। मैं तेरा ध्यान रखूंगी, मेरा ध्यान प्रीति रखती है। हाँ तो मैं तो बिंदास हूं ना, मुझे किसी का ध्यान रखने की जरूरत नहीं। अभी जो मेरे से मिलने आई थी ना शोभा जी, उन्होंने कल यहाँ पे ऊपर ना कियार की विलेज के पास बिना देखे कोई बुकिंग करा ली। नीचे से करवा ली 16,000 में। तो शुक्र है उनके पैसे दे दिए। और फिर वहाँ जाके देखे एकदम सुनसान जगह थी, वहाँ से भागे। 1800 काटे पर दे दिए उन्होंने। वो भैया तो कह रहे थे, मैं मना कर रहा था कि भाई क्यों जा रहे हो वीकेंड पे, वीकडेज में चलेंगे। मानी नहीं, हंसर दे कह रहे पत्नी है किसकी सुनती है। जाम, वो कोई रिक्शा जा रही होगी। यहीं पे है गंगा जी बीच बीच में का, एक तरह से देखा जाए तो बस थोड़ी सी बची है जो स्पेस है गंगा जी का। देखिए सब खोद डाला, सब खोद डालेंगे। मेरे से सब कह रहे कि आपको इतना खाली रोड कैसे मिल जाता है ऋषिकेश में। हम जब आते हैं, मैंने कहा हम अपनी नींद को खोते हैं। तब मिलता है हमें खाली। सुबह सुबह जाओ तो सब खाली मिलेगा। ये G20 की वजह से हुए हैं, सारे के सारे झूले भी लग गए, जो जिम बन गए जिम। इतने G20 आएगा, इतने टूट फूट जाएंगे सारे। देखिए भागीरथी आश्रम, कोई कह रहे झूठ बोल रहे हो, मैं झूठ, यहाँ पे रहना फ्री है, उन्होंने खुद बताया था। नहीं आगे आगे आगे, हाँ, लेकिन इसमें गौओं के लिए आपको वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं भाई, कुछ तो देना पड़ेगा। फ्री बोलते हैं, उन्होंने बोला था फ्री, वो मैंने बता दिया, लेकिन गौओं के लिए आपको वो देना पड़ता है कि भाई चारा वारा खाती है। वैसे चारा तो कहाँ खाती होंगी, यहीं घूम रही है। हमें जाना है 2 नंबर कुटिया में। देखिए पूरा हो गया सिद्ध महाकाली मंदिर, धीरे धीरे पूरा आश्रम बन जाएगा। आश्रम हो गया, लिख दिया आश्रम, महाकाली आश्रम लिख दिया भाई। आज हमारे भाई साहब से भी मिल लीजिए, पहली बार मिलाया मैंने। नतमल भाई साहब यही बेर हमको लेके आए हैं इधर।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जब हम आए थे अभी 2018 में, हंसानंद जी हैं जो मेरे को और शर्मा जी को बताया था, उन्होंने समाधि ली थी गंगा जी में। तो हंसानंद जी ये हैं और ये वेदांत के जानकार हैं सच्चिदानंद जी। भवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्री शंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सनातन धर्मियों के मन में, अंतःकरण में जो अद्वैत वेदांत की जो ऋषि परंपरा है, आत्मबोध की, आत्म साक्षात्कार की, जिसके पश्चात यह मुमुक्षु उद्घोष कर बैठता है कि मैं ही वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, वह कृपा यहां पर दशकों 5 से 6 दशक तक अनवरत वह चैतन्य गंगा गुरुदेव के रूप में प्रवाहित होती रही है। हमारा कई जन्मों का यह पुण्य और शुभ कर्म ही होगा कि ऐसे गुरुदेव के उस छत्र छाया में जहां पर ऐसी तपस्थली हो, हम कृतकृत्य और धन्य महसूस कर रहे हैं। इस प्रकार से घट उपाधि से घटाकाश, मठ उपाधि से मठाकाश, और ये दोनों टूट जाए तो महाकाश रह जाता है। उसी प्रकार से शरीर तदात्म से ही ये जीव भाव में है, लेकिन ये तदात्म छूटते ही यह शिव है जो चैतन्यमय है, जो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम का जो कर रहे थे कल निध्यासन परसों जिसकी व्याख्या की, वही तत्व कह रहे हैं कि ये अनंत ब्रह्मांड जो दृश्यमान हो रहा है वह चैतन्य ही है। मैं चैतन्य हूं और सब कुछ चैतन्य ही है, और वह चैतन्य तत्व ही आपकी आत्मा है। यही और अभी आप संसारिक व्यवहार कर रहे हो, अच्छा या बुरा, आप पापी हो या पुण्यात्मा हो, लेकिन व्यवहारिक जीवन में जो चैतन्य सत्ता के प्रकाशित होने से ही आपके बोध हो रहे हैं, वही चैतन्य सत्य परब्रह्म है। अब बताओ कि वह परब्रह्म कब आपसे जुदा है, कब आपसे अलग है? अरे दुर्भागे, कब तुम वियुक्त हुए? असंभव है। परमात्मा के लिए एक कार्य केवल संभव है, यह उद्घोष कर रहा है सच्चिदानंद परम पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में इनकी विद्या के बल पर, कि परमात्मा केवल एक काम नहीं कर सकता है, सिर्फ एक काम नहीं कर सकता है, उसके पास शक्ति नहीं, वह यह कि वह अस्तित्व से अनस्तित्व हो जाए, वह चैतन्य से जड़ हो जाए, वह सुख से दुख हो जाए। ये होने के लिए भी उसे माया का सहारा लेना पड़ता है। उसके मूल रूप में जो परमात्मा, जो चैतन्य तत्व है, वह सदा ज्ञान रूप है। परमात्मा है, चैतन्य ही आत्मा है, चैतन्य ही अनंत जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, और चैतन्य ही मौलिक सत्ता है। जी, गुरु जी को सुन के तो आज बहुत आनंद आ गया। मैंने पहली बार वेदांत की ऐसे, हाँ मैं पहली बार सुना, मैं सुनती आ रही थी। कल एक बात बताऊंगी कल की तुमको। मेरे मन में गंगा जी में बैठ के क्या विचार आ रहा था, तो स्वामी जी का भी ना चैनल है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो वेदांत को जानने के इच्छुक हैं तो वो डायरेक्ट उनको सुन सकते हैं। इसको तो मैं दूसरे चैनल पे पूरा डालूंगी, क्योंकि इस पे दूसरे वाले भी ज़्यादा हैं, मतलब हमारे तरीके के, लेकिन कुछ दिल से सत्येंद्र एंड साक्षी वाले पे पूरा डालूंगी इस वाले वीडियो को छोटे छोटे पार्ट पे। गुरु जी का चैनल भी है, आप नाम वेद वेदांत मिशन, वेदांता मिशन, ठीक है। मेरे गुरुदेव के लगभग 1000 प्रवचन डाले हैं हमने इनके प्रबलीन होने के बाद, और मेरे भी 700-800 इंग्लिश में भी होंगे, हिंदी में भी होंगे। छोटे से बच्चे ने जो भी जैसा है, ये भी लाइव हुआ मेरे चैनल पर भी, अभी लाइव हुआ। मेरे यहाँ नेटवर्क काम नहीं करता है, देखना हो तो गुरुदेव के चैनल पे देख लेना। जी आप बिल्कुल देख सकते हैं। बिल्कुल, हमें तो आनंद आ गया आज। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। मैंने पहली बार सुनी है वेदांत के बारे में। ये मेरा आत्मबोध पर प्रवचन वहाँ चल रहा है,
आनंदोत्सव आश्रम है, ऋषिकेश का ही क्षेत्र है लेकिन दूर है, तो अब इधर करने का थोड़ा विचार है। गुरु आदेश से पहले परम तत्व को अनुभूत करने का था, तो अगर ये बता देंगे ना, आप जो पुरोहित जी है ना बता देंगे, तो आपको हम सूचित कर देंगे जहाँ कहीं भी। वैसे ठीक है ना? हमारे भाई साहब पता नहीं कहाँ चले गए बीच में, तो जाएंगे ना। पूरा सुन के गए हैं वैसे तो। ये बिल्कुल स्वर्ग आश्रम के सामने जो मतलब गोवा बीच कहते हैं इसको, 2 नंबर कुटिया में हुआ था। अब ये नहीं पता, एक बार ना जो कर्नल साहब है ना उन्होंने बोला था, ये शायद ना हमारे जब चैनल खोला था ना तो उसके बाद ये ब्रह्मलीन हुए थे, तो कर्नल जी मिले थे, तो उन्होंने बोला था कि शर्मा जी आपको 2 नंबर कुटिया में लेके चलता हूँ। आप उसी टाइम बोले थे, 7 बजे की बात है, तो हम नहाए वगैरह नहीं थे हम ऐसे ही, तो ये बोले बाद में आऊँगा। फिर उनका पता चला कि वो ब्रह्मलीन हो गए हैं, उनको गंगा जी में समाधि दी जा रही है। सॉरी, बहुत बहुत। और ना कल ही ये तो आई नहीं थी, कल ये जरा काम की बोझ की मारी थी तो कल ही मैं ना गंगा जी के पास बैठी हुई थी, उसमें आ रहा था कि उसने वहाँ छेड़ दिया, ये हो गया वो हो गया, इतना ट्रैफिक जाम है। इतनी सारी रात को देखते हुए मैं ये सोच रही थी क्या ये असली ऋषिकेश है, किसी से मिलवा दो माँ बैठे बैठे कुछ ऐसे सोच रही थी कि कहीं साधु संतों ने, कईयों ने बताया कि आप शिवानंद आश्रम जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, तो हमारे पुरोहित जी का फ़ोन आ गया फिर अभी सुबह सुबह ही। माँ गंगा ने बोला कि ढूंढेगी तो बहुत कुछ मिलेगा, है ना। सब ना लाइन में नहीं चलते हैं ना, सबको फैल के चलना है। झूला बहुत छोटा, एक तो कितने महीने बाद आई हूँ, 1 महीने बाद, कितने नहीं बोलूँगी। हमारे बाबा जी छतरी लेके पढ़ रहे हैं, सुंदरकांड है उनके पास हाथ में, इतनी बढ़िया लगती हैं गंगा जी। ये 2-3 कट है जो भयंकर जाम लगा देते हैं। ये कोई दिल्ली वाले हैं, पुलिस वाले को टक्कर मार दी लगता है, हाँ पुलिस वाले की मारी है शायद टक्कर वक्कर, गलत भिड़ गया। नहीं, या तो इधर से ज़बरदस्ती गया होगा, मना कर रहे होंगे, क्योंकि नहीं यहाँ पे बहुत जाम लग जाता है। ये भी कुछ था ना यहाँ पे, टूट तोड़ दिए, कुछ आश्रम सा था ये। अभी आई हूँ मैं इस तरफ क्योंकि इतनी भीड़ में जा ही नहीं रहे। हमें प्रसाद स्वरूप हंसानंद जी की एक फ़ोटो मिली है और ये कैलेंडर मिला है। मैं सुबह सुबह अपनी नींद खोती हूँ और इसके लिए रोटी बनाती हूँ और ये खा के नहीं आती थे। गर्मी आने से पहले अब की बार हमारे घर में आम आ गए, नाम तो मैं बताऊँगी नहीं, बॉम्बे से आए हैं बस। ये हापुस आम देखो बीच में ना, क्योंकि इसमें आते हैं तो एक आधा ख़राब। ये देखो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है? आम का लालच आ गया, सारे कपड़े ख़राब हो गए थे, थोड़ा टेस्ट कर लिया तो गिर गए और अभी ना मैं गर्मी बहुत हो गई है तो अपनी नाइटी है ना, क्योंकि मेरे साइज़ की तो मिलती नहीं है, हाइट ही भगवान जी ने इतनी कम कर दी तो ये छोटी कटवाने जा रही हूँ। और ब्लैक में गर्मी बहुत लगेगी, पर ये कपड़ा बहुत वैसा एकदम ठंडा ठंडा। देखती हूँ, देखो हम फिर से एक साथ हो गए अब हम मार्केट जा रहे हैं, हम साथ साथ चलते हैं। हाँ, और मार्केट जिस जगह पे तो जरूर ये देखो इतने हम दोपहर में थे, बड़ी जल्दी काम कर रहे हैं ये लोग, पूरी मशीन आ गई है, खोद के सामान भी हटा दिया। बताओ स्कूटर कहाँ से निकालें। एक्चुअली एकदम सोसाइटी के गेट पे हो रहा है ना काम, उधर भी जेसीबी लगी हुई है, इधर भी लगी हुई है, तो ये मेरे ख्याल से पिलर विलर भर के कुछ होगा, पता नहीं क्या कर रहे हैं। एकदम से साइड में से पूरा खोद दिया था, बड़ी जल्दी, पूरे दिन काम चलता रहता है, स्पीड से हो रहा है। जब हम आए थे ना तो खुदाई चल रही थी और खोद डाला पहले ये रोड खोदी, फिर एकदम से ये भी खोद डाला। ये देखो हालात, भाई साहब से गाड़ी निकल नहीं रही है। मैंने कहा चलो सहेली धूल मिट्टी खाने चलते हैं, जैसे यंग बच्चे जाते हैं ना धूल मिट्टी खा के आ गया है, ऐसे हम जाते हैं। बहुत दिनों बाद कम निकल रहे हैं वैसे हम। ये कल मुझे ज़बरदस्ती कनखल ले जाना चाहती है, तो जरा खानदान का वीडियो बना लूँ। खानदान का
चल ठीक है। देखो ये नदी ना मर गई बिल्कुल, इसमें बारिश वाली नहीं बारिश वाली नहीं थी, इसमें बारिश का भी पानी आता था, लेकिन जब इसमें अगर आप बिल्कुल ही देखो भर गया ना ऊपर तक वो, ये नदियाँ ऐसे ही मरती हैं, या तो पूरे खनन से मरती हैं, बिल्कुल नहीं करने दोगे तब मरती हैं। तो कुछ तो करती सरकार, अब बिल्कुल पेड़ पौधे हो गए, ऐसे ही गंगा जी का हाल हो जाएगा धीरे धीरे। शर्मा जी ने मेरी ना कपड़े के गाउन सिलवाए थे खरीदवा के, क्योंकि कॉटन वो होता है ना, मेरे को कॉटन मतलब सिलाई हमारे नाप के आते नहीं है, तो पहले सिलवाए थे वो सारे 4-5 साल पहले सिलवाए थे, वो सब फट गए, एक बचा है वो पर ब्लू कलर का, वो भी फटने वाला है। तो मैंने कहा अब सिलवा लेती हूँ भैया, मैं सिलवाती हूँ। यहाँ हमारा काम नहीं बना, हमें अपने अंकल के पास ही जाना पड़ेगा है नहीं यार। लौट के बुद्धू यहीं आ गए समोसे खाने का मन कर रहा है, मैं समोसे नहीं खाती, आई हेट समोसा ये देखो कहाँ मिठाई के लिए ले आई है ना। आज एक बच्चे फ़ोन आया था आकाश का, और वो कल मिठाई लेके आ रहा, मैंने उसको डांटा भी, बोला तुम और रेनू आंटी कभी पतले नहीं हो सकते, क्योंकि आप भी 10 किलोमीटर, देखो ड्राई फ्रूट लड्डू, आप 10 किलोमीटर वॉक करके और जलेबी खा जाती हो, इतने बदतमीज़ बच्चे हैं ना हाँ एक ब्रेड और समोसे कहाँ गए, समोसे ये रहे। उधर बात इनको ध्यान ही नहीं रहा, मैंने कहा हम ही तल देते हैं ना, मैं डालने वाली थी एक बार फिर मैं उधर चली गई आजकल इसको काम की बहुत प्रैक्टिस हो रही है, बहुत सारे होटल के समोसे पेट पकौड़े अभी तक सेवा में लगी हुई है, मेवा बाद में मिलेगी है, मेवा पता नहीं मिलेगी नहीं, मैं ही दिए जा रही हूँ, मैं ही दिए जा रही हूँ। मेरे को ना हेल्दी फूड खाना है। पनीर टिक्का कितना हेल्दी होता है, पनीर टिक्का हेल्दी होता है, छोले मैदा तो नहीं होती ये वाला है ना दिया, इसी पे तो लेके जाती है, खुशबू सूंघ के जल्दी में नहीं फिर आऊँगी, दिन के टाइम आएंगे किसी दिन, ठीक है ना। लोग बोल रहे थे गडकरी जी ने 4 घंटे में दिल्ली से यहाँ पहुँचा दिया, और हरिद्वार से और ऋषिकेश आने में 2.5 घंटे लग रहे हैं मुझे रूपा मिल गई, और रूपा मिल से गप्पे मारते मारते वहीं पे इतना टाइम हो गया था, गप्पे मतलब स्पिरिचुअल, वो बहुत ज़्यादा एकदम जैसे कई बोलते हैं ना शर्मा जी की तरह, ऐसी है वो भी। तो वहाँ बैठे रहे और बातें करते रहे। और आज मैं क्या कहते हैं, कल रेनू के साथ जाना है, 9:30 हो गए, मैं कितने बजे आई थी, 7:30 बजे जैसे ही मार्केट से आई, और तभी तुरंत भाग आई थी वहाँ से ही। मैंने कहा कि वो उसका फ़ोन आ गया था मुझे कि मैं वेट कर रही हूँ, और तब से देखो 9:30 बज गए, हमने 2-2:30 पहले एक भैया मिल गए, फिर उनसे बात करने लगी। कल आज ना नतमल भैया ना, मैंने थोड़ा सा उनकी झलक देखी होगी आपने, वो मुझे खेवट मैया बोलते हैं, कि मैंने उनको बाबा जी से वानप्रस्थ वाले बुधिया जी से मिलवाया, बाबा जी से। तो मुझे ना कुछ अब समझ आ रही है कि क्या कहते, पहले मैं हंस देती थी, चुप लगा जाती थी, वो के मजाक के केवट मैया बोल रहे हैं, पर अब कुछ ऐसा लगता है कि जैसे उनके पूर्व जन्म के प्रारब्ध थे, जो वो राम जी की कृपा से मतलब मुझसे मिले, और मैंने राम जी की कृपा से बाबा जी से मिलवाया उनको। तो कहीं ना कहीं राम जी की कृपा हुई तो हम जाके ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट हुए। अब भी मेरे ऊपर राम जी की कृपा हुई, या उन्होंने भी राम जी की कृपा से हमें यहाँ पे लेके आया। मतलब ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध थे। पहले मैं बहुत मजाक में मतलब टाल जाती थी, और वेदांत में जो मतलब स्वामी जी ने एक बात कही थी, वो मेरे दिल को, क्योंकि ना कुछ जैसे लॉजिक, हम लोगों को लॉजिक समझ में आता है। जब उन्होंने बोला ना कि आप क्या कहते हैं, एक तो टाइम नहीं पता लगा हमें कि 2 घंटे हमारे कब में से निकल गए। पहले जब उन्होंने बोला कि 2 घंटे तक होगा, तो मैं दाल बना के नहीं आई थी, मैंने आके जाके छौंकी, और मुझे लगा दिया स्कूल से आ जाएगी। अब बच्चे का रहता है स्कूल से भूखा, मतलब वो उस दिन वो कभी कभी कुछ लेके जाती है, कभी नहीं लेके जाती है। तो मैंने कहा सुबह दूध पी के जाती है, दूध बिस्किट या दूध फ्रूट्स वगैरह खा के जाती है। अब मुझे लगा कि मैं आऊँगी तब तक पता नहीं आ पाऊँगी कि नहीं आ पाऊँगी, और वैसे वो आई मिली थी और जाके ही मैंने छौंकी। लेकिन वो जो 2 घंटे कैसे निकले हमें एक तो पता ही नहीं चला।
पहले 12:15 बजे थे, फिर देखा अरे ये तो 1:30 बज गया। ऐसा रस आ रहा था बातों में, मतलब आनंद कहिए, आनंद आ रहा था ऐसा बातों में, पता ही नहीं चला। और फिर बीच बीच में मैं गोप्रो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, हीट हो रहा था, क्योंकि कंटिन्यू चल रहा था। अब ये पहले तो दूसरे कैमरे से करते, अब ये कंटिन्यू चल रहा था ना, तो उसमें बीच बीच में बंद करना पड़ रहा था। उसमें स्वामी जी ने एक बात कही थी कि आप जब सोते हो, क्या कहते हैं, आज बिल्कुल ही आप सोते हो, बीच में उठते हो, नींद टूटती है तो आपको पता रहता है। लेकिन जब आप बिल्कुल ही गहरी नींद में सोते हो और करवट भी नहीं बदलते, तो आपको कैसे पता कि आपने करवट नहीं बदली, क्योंकि एक शरीर जो है वो आपका शव के समान हो जाता है जब करवट भी नहीं बदलोगे। भाई आपको आपकी सब कुछ सो जाता है, मतलब शव हो जाता है, तो आपको कैसे पता चलता है। तो अब हम सोच में पड़ गए, तो कह रहे वो जो चैतन्य है ना, वो कहीं ना कहीं जगा हुआ है और वो आपको इन्फॉर्म कर रहा है, वो आपके मस्तिष्क तक या आपके मस्तिष्क तक वो बात पहुंचा रहा है। मुझे इतनी कनेक्ट हुई ना, मतलब मेरे को ये वेदांत मैंने पहली बार ऐसा, मतलब मैंने अटेंड किया है। ये जो प्रवचन बोलते हैं इसको, या आप क्या बोलेंगे इसको, बता दीजिए और क्या बोलेंगे। तो पर वो दिल को कनेक्ट कर गया, छू गया। मैं सोचती थी वेदांत क्या है, वेदांत क्या है, वेदांत, लेकिन फिर मैंने कहा चलो, अच्छा मैंने कभी आज तक खोला भी नहीं था, बीच बीच में आते थे तो मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं देखा, लेकिन आज जब हुई तो बहुत मतलब आनंद आ गया, मन आनंदित हो गया। वो अब मैं ये नहीं बोलूँगी आत्मा प्रसन्न होगी, वो तो हमेशा प्रसन्न ही रहती है, मन प्रफुल्लित हो गया और आनंदित हो गया। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें। और इसकी जो छोटे छोटे पार्ट में जितनी भी थी ना, पूरा इसमें नहीं डालूंगी, मेन इसको डाल के बाकी सारा का सारा ये जो है उसमें छोटे छोटे क्लिप उसमें करके कुछ दिल से सत्येंद्र एंड साक्षी में डल जाएगा ये, तो वहाँ आप देख लीजिएगा। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव।